नाउ वी स्टार्ट विथ पोस्ट मौर्यस। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि हमने कहा पुष्यमित्र सुंगा ने लास्ट मौर्यन रूलर को बृहद्रथ मौर्य को मार दिया था एंड एस्टैब्लिश दी सुंगा डायनास्टी। उसके बाद का ऑर्डर है सुंगा, कन्वा, सतवाहनाज और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेजन्स भी होते रहे ऑफ इंडो ग्रीक, सीडियंस या साकाज और इंडो पार्थियंस और कुशान्स। ठीक है, और फिर लास्टली हम पढ़ेंगे गुप्ता एज के बारे में, ठीक है, विच वॉज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इसके बाद भी कुछ एक रूलर्स हैं जैसे वकाटक, वर्धन, लेकिन वो इतने मेजर रूलर्स नहीं हैं, पढ़ेंगे हालांकि हम उसके बारे में। सबसे एलैबोरेट लास्ट डायनेसिटी जो थी वो गुप्तास की थी। अब हम आ जाते हैं सुंगाज में। वो प्रेजेंट डे आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना वाले एरिया में रूल करते थे। फाउंडर था इसका पुष्यमित्र सुंगा ऑफ कोर्स एंड ही वाज स्टॉन्च ब्राह्मण फॉलोअर और ही यूज्ड टू परसिक्यूट बुद्धिस्ट। हालांकि बुद्धिस्ट आर्ट को ये पेट्रोनाइज करता था, वियर्ड पर्सन। ओके, और इसने रेनोवेट किया था बरहुत और सांची स्तूप, ठीक है, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे। और कैपिटल इनका अगेन पाटलिपुत्र में ही था, जस्ट लाइक मौर्यस। ठीक है, और उसका जो कोर्ट है सिर्फ पाटलिपुत्र में नहीं लगता था, बेसनगर में भी होल्ड करता था अपना कोर्ट ये, जो कि विदिशा एमपी में है। आगे हम बेसनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ अब पुष्यमित्र सुंगा का लड़का था अग्निमित्र। ही वॉज ऑल्सो स्टॉन्च ब्राह्मण फॉलोअर, वैष्णविज्म प्रमोट किया करता था, अश्वमेध यज्ञ और संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करते थे ये लोग। उसके बाद हम आ जाते हैं हीलियोडोरस, जो मैंने बेसनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया वो यहीं आएगा। हीलियोडोरस जो एक ग्रीक एम्बेसडर था, ये भागभद्र जो सुंगा रूलर ही था उसी के टाइम पर आया था। ठीक है, तो भागभद्र का नाम नहीं याद रखना, बट हीलियोडोरस जो है सुंगास के टाइम पे आया था। इसने बेसनगर में एक पिलर बनवाया था, पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको गरुड़ पिलर भी कहते हैं, जो कि प्राकृत स्क्रिप्ट में था, प्राकृत लैंग्वेज में था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हालांकि संस्कृत प्रमोट करते थे सुंगस। अब ये जो है गरुड़ पिलर, इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु गॉड। ठीक है, एंड लास्ट सुंगा रूलर जो था वो देवभूति था एंड ही वॉज मर्डर्ड बाय कन्वा। फिर बाद में कन्वा डायनेस्टी आई। नाउ इम्पॉर्टेंट कल्चरल थिंग्स अबाउट सुंगाज वॉज कि एक तो पतंजलि का योग सूत्र और पतंजलि का महाभाष्य दोनों ही इसी टाइम पे लिखे गए थे। महाभाष्य संस्कृत ग्रामर की किताब। ठीक है, और इनके अंडर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट काफ़ी डेवलप हुआ था और यक्षी जो है उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते थे। ठीक है, अब सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इज कि बेस्ट क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सुंगास के टाइम पे, और हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर कोई पूछे वो गुप्तास के टाइम पे हुआ था, लेकिन वहाँ प्योरिटी इतनी नहीं थी। अब अयोध्या इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, याद रखना है। इसमें क्या है, ये पुष्यमित्र सुंगा के बारे में है और उसमें लिखा है कि उसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था to expand his empire. लास्ट यवण फॉरेनर्स को कहते थे यवण प्रिय, ब्लैक पेपर्स, यवनाचार्य ग्रीक एस्ट्रोनॉमर से तुमने सब पढ़ा हुआ है। मालविका अग्निमित्र जो है वो कालिदास ने लिखी थी गुप्ता पीरियड में, और इट वाज अबाउट दिस सुंगा किंग अग्निमित्र के बारे में ही थी ये। अग्निमित्र जो हमने पहले पढ़ा था ये। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम कन्वा पे। कन्वा के बारे में बहुत कुछ याद करने का नहीं है। अगेन इनका कैपिटल पाटलिपुत्र, जैसे कि पहली डायनास्टीज का चला आ रहा है, और उसके अलावा विदिशा में भी था, उसका बेसनगर में था, इसका विदिशा में था। बेसनगर इज ऑल्सो इन विदिशा ऑन दी एमपी। ओके, तो उसी का कंटिन्यूएशन है। वसुदेव कन्व वॉज दी फाउंडर और इनको सक्सीड किया था मित्राज ने, और फिर शाका आ गए थे। ठीक है, लास्ट रूलर जो था कन्वा, उसको आंध्राज, जिन्हें सतवाहनाज भी कहते थे, उन्होंने हटाया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन्वेजन्स पर। तो सबसे पहले आ जाता है इंडो ग्रीक या ग्रेको बैक्ट्रियन जिन्हें कहते हैं। इंडो ग्रीक्स क्यों कहते हैं या ग्रेको बैक्ट्रियन, है तो असल में ग्रीक लोग, पर वो बैक्ट्रिया पे राज कर रहे हैं, इंडिया में भी आए तो इनको इंडो ग्रीक्स नाम दे दिया गया। फेमस रूलर था मिलिंद या मिनेंद इंडो ग्रीक्स का। ठीक है, मिलिंद पन्हो के बारे में हम जानते हैं। पहला गोल्ड कॉइन फॉर नॉर्मल सर्कुलेशन इन्होंने ही इशू किया था, और हेलेनिस्टिक आर्ट या गांधार आर्ट इनके अंडर डेवलप हुई थी। मिलिंद वॉज एनीवेज एन आर्ट लवर। ओके, थिएटर यवर्णिका, ठीक है, और सूत्रधार और नेपथ्य बैक स्टेज को कहते थे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।
एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी ग्रीक्स से इन्फ्लुएंस्ड है हमारी, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्ड अर्बनाइजेशन गुप्ताज में आएगी। एनीवेज पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है अरिका मेडू पोर्ट, ठीक है। ये सिर्फ इनका नहीं था, काफ़ी सारी डायनेस्टीज का इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा था। आज के पुडुचेरी में है ये, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाएंगे इंडो सीरियन या शाक। अब इसमें क्या है, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ग्रीक वाले लोग नहीं थे। रूलर एक माओइस इसका इम्पोर्टेंट रूलर था। रुद्रदमन भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, ठीक है। जहाँ भी इनका नाम आ जाए तो वो शाका है। अब शाकाज ने क्या किया था, एक तो इन्होंने इंडो ग्रीक्स को डिफीट किया था और खुद ये हार गए थे चंद्रगुप्त II से, जो कि एक गुप्ता रूलर था। ओके नाउ रुद्रदमन फेमस क्यों है, उसने सुदर्शन लेक जो है काठियावाड़ गुजरात में, उसको रिपेयर करवाया था। और जहाँ पे ये सुदर्शन लेक है गिरनार हिल पे है, और वहीं पर हमें एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी मिलता है गिरनार हिल पे ही, और वो 3 राजाओं का नाम मेंशन करता है। एक तो अशोक का नाम, एक रुद्रदमन जिसने इसे रिपेयर किया, और तीसरा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भी इसे बाद में रिपेयर करवाया था, ठीक है। हालांकि बनना जो शुरू हुआ था ये लेक, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत लैंग्वेज में, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। उसके बाद शाक और सतवाहनाज में काफ़ी लड़ाई रहती थी, और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सतवाहना रूलर, उसने शाका रूलर नहापना को हराया था। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ये है कि इनमें लड़ाई रहती थी। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे। एक तो है कि किंग ऑफ उज्जैन, उसने शाकाज को हरा के ही अपने आप को विक्रमादित्य टाइटल दिया था और विक्रम संवाद शुरू किया था 57 BC से। और जो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इनके बारे में, ये है कि शाक को मिलिच्छ भी कहा जाता है या बारबेरियंस, ओके। एंड एंशिएंट शाक, उन्होंने सत्राप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें क्या था, किंगडम को डिवाइड किया जाता था इन सत्रपीज, और ईच वन ऑफ देम वाज हेडेड बाय अ महाक्षत्रप, जो कि मिलिट्री गवर्नर होता था। लास्ट है फिर है पार्थियंस, इतना इंपॉर्टेंट इनमें कुछ भी नहीं है, ईरान से आए थे। और सेंट थॉमस जो एक क्रिश्चियन था, वो गोंडोफिरनिस पार्थियन रूलर था, गोंडोफिरनिस, उसके टाइम पर क्रिश्चियनिटी पढ़ाने इंडिया में आया था। सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाते हैं कुषाण पे। कुषाण थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात कि इनका कैपिटल जो है पेशावर में था, पुरुषापुरा कहते हैं, प्रेजेंट डे पेशावर। और ये चाइना से आए हुए लोग थे। इनका रूलर कडफिसिस था, कुजाला कडफिसिस फेमस रूलर सबसे। कनिष्क भी था, ठीक है, और उसने साक एरा शुरू किया था, वो अभी भी हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है। और कल्हाना जो कहता है, वो कहता है कि कनिष्क कश्मीर को भी इन्वेड करने आया था, उसने इन्वेड किया था। और उसके कनिष्क के ही टाइम पे चरक ने चरक संहिता लिखा था, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, और कनिष्क जो है बुद्धिस्ट फॉलोअर रहा है, ठीक है। एंड ही पेट्रोनाइज्ड मेनी राइटर्स लाइक आशना वासु, अश्वघोष, नागार्जुन और वासुमित्र, ठीक है। इसमें साइड के पॉइंट क्या है कि बस इन्होंने सत्रप सिस्टम को स्ट्रेंथन किया था, जो कि शाकाज ने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने थोड़ा स्ट्रेंथन कर दिया उसको। और महायान बुद्धिज़्म जो है इन्हीं के टाइम पे बॉर्न हुआ था। अशोका जो है वो प्रोपगेट करता था हीनयान बुद्धिज़्म को। फिर आ जाते हैं हम खारावेला या छेदी डायनास्टी, या कलिंगा में रही है। इनके टाइम पे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन बनाया गया था। खारावेला एक इम्पॉर्टेंट किंग था जो जैनिज्म को फॉलो करता था, ठीक है। बस इतना ही है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में है, बस इतना याद रहे तो ठीक है। दिस इज़ अबाउट द इंडो ग्रीक इन्वेजन्स। आगे हम सतवाहनाज भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बीच में संगम एज पढ़ेंगे।